नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राशि परिचय कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आजकल हमारा कार्यक्रम चल रहा है राशि परिचय को लेकर के, इससे पूर्व हमने नक्षत्र परिचय, योगों का परिचय और ग्रह परिचय, ये 3 कार्यक्रम किए और आपने जाना कि कैसे ग्रहों की दशा और कौन सा ग्रह क्या कारकत्व हमारी जन्म पत्रिका में देखता है, वहीं नक्षत्रों से हमें पता चलता है कि कैसा कार्य हम अपने जीवन में करें, कौन सा हमारा कर्म क्षेत्र होना चाहिए जिसमें हम अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योग परिचय में हमने देखा कि आनंद आदि जो 27 योगों का हमने शुभाशुभ फल आपको बताया, जिसको कि आपने बहुत सुदृढ़ता और बहुत ही उत्सुकता के साथ जाना कि मनस्थिति कैसे बताते हैं योग। ऐसे नए नए कार्यक्रम को लेकर आना आपके बीच में एक ही हमारा मकसद है कि आप सभी को जरूरी व सही जानकारी से अवगत कराया जाए। और इसी श्रृंखला में हमने प्रारंभ किया है राशि परिचय का कार्यक्रम। राशि परिचय में हमने मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक का शुभाशुभ राशियों का परिचय व शुभाशुभ फल बताया। और इस श्रृंखला में जो अगली राशि है वह राशि बनती है कन्या राशि। जैसा कि मैंने हर राशि परिचय में कहा कि हम जब जातक जन्म लेता है तो उस समय की जो ग्रह गोचरी व्यवस्था होती है उसी को लग्न कहते हैं। लग्न के आधार पर ही गोचर और ग्रहों का विश्लेषण कर जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। लेकिन कई जातक लग्न को ही राशि समझ लेते हैं या अपने नाम राशि को ही अपनी राशि समझ बैठते हैं। और फिर होता यह है कि हम जब भी कोई राशि फल सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो हमारी राशि वास्तविक राशि होती है जन्म पत्रिका में वह हमें पता नहीं होती है। हम अपने नाम राशि से ही पता करते हैं और जो राशि फल में लिखा हुआ होता है या बोल दिया जाता है, जो आपको सुनने को मिलता है, ठीक उसके विपरीत आपके साथ होता है। तो यह कारण है कि हमें अपनी मूल राशि पता नहीं है और इसलिए हम कहीं न कहीं गड़बड़ और हमें विपरीत सुनने को मिलता है। तो इसीलिए यह राशि परिचय कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया है कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है और हर राशि में जो राशि का गुण स्वभाव धर्म है वह आपके अंदर है या नहीं है, ताकि आपको वास्तविकता से पता चले कि हाँ यही राशि मेरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कन्या राशि। अब राशि आप देखेंगे कैसे, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत में 2 प्रकार की कुंडलियाँ प्रचलित हैं और दोनों प्रकार से राशियाँ देखी जाती हैं। विशेष रूप से जो उत्तर भारत है या मध्य भारत के जातक होते हैं वह चंद्र कुंडली के माध्यम से देखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में और बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं जहां सूर्य कुंडली प्रचलित है, अर्थात सूर्य के माध्यम से अपनी राशि देखी जाती है। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में लग्न चाहे कोई सा भी हो, 1 अंक से लेकर के 12 अंक लग्न कुंडली का प्रथम घर होता है, प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस कहते हैं उसको। तो वहाँ पर चाहे कोई सा भी अंक है, लेकिन चंद्रमा यदि 6 अंक पर लिखा है तो आपकी कन्या राशि बनेगी, क्योंकि चंद्रमा से ही राशि का निर्माण देखा गया है। और यदि सूर्य कुंडली से आप मानेंगे तो सूर्य कन्या राशि में होंगे, 6 अंक पर स्थित होंगे, तो आपकी कन्या राशि बनती है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि के स्वभाव व गुण धर्म को। और सर्वप्रथम जानेंगे कन्या राशि में जन्मे जातकों का शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं कन्या राशि के जातक। तो शारीरिक लक्षण की बात की जाए तो कन्या राशि के जातकों का मध्य कद होता है, काले बाल और काली आंखें, त्वरित चुस्त चाल होती है। कन्या राशि के जातक वास्तविक
रूप से जिस आयु के होते हैं वह अपनी आयु से छोटे दिखते हैं, अर्थात सुडौल दिखते हैं और कम उम्र के दिखते हैं। कन्या राशि के जातक विकसित छाती, सीधी नाक, पतली और तीखी आवाज़, धनुषाकार और घनी भौहें, आईब्रो बहुत घनी होती हैं, गर्दन या जांघों पर निशान होते हैं, कंधों तथा भुजाओं का झुका होना, सच्चाई, दयालुता, काले बाल, अच्छी मानसिक योग्यता, विधि अनुसार कार्य करने वाली तर्क शक्ति होती है और तीव्र बुद्धि वाले देखे गए हैं। कन्या राशि के जातकों के जो अन्य लक्षण हैं, यह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, विलक्षण बुद्धि वाला, और अन्य की भावनाओं और त्रुटियों का निंदक होता है, भाषाओं का ज्ञानी होता है, कई प्रकार की भाषाएं बोलने की क्षमता रखता है और किसी प्रक्रिया को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग ऐसे जातक करते हैं जो कन्या राशि में जन्म लेते हैं। शीघ्र भावनाओं में बह जाने वाले, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। आत्मविश्वास में कदाचित कभी कमी देखने को मिलती है तो इससे वह घबराते हैं। सुव्यवस्थित, अपने विचार की बारीकियों को समझने में सक्षम होते हैं। स्वयं के स्वार्थ के प्रति जागरूक, मितव्ययी, कूटनीतिज्ञ और चतुर होते हैं। गृह सज्जा में निपुण, गणितज्ञ, पराविद्या में रुचि होती है। विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन सुखी होता है, लेकिन संतान कम होती है। आय में उत्तम होते हैं, कार्य व्यवसाय में सफलता, संपत्ति के मालिक होते हैं। नाम मात्र के व्याधि होने पर भी चिकित्सक के पास चले जाते हैं। अपने शारीरिक रूप से बहुत ही सतर्क और सावधान रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन कई कभार यह छोटी सी घटना को भी बहुत सोच विचार कर करते हैं और जिससे इनके मेंटली इनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी तत्व की यह राशि होने के कारण बागवानी और खेती में रुचि लेते हैं। धन और संचय में रुचि होती है। कन्या राशि दुष्स्वभाव राशि है और इनमें दो प्रकार के जातक पाए जाते हैं। ठीक इसके विपरीत भी ऐसे जातक होते हैं जो निडर होते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मितव्ययी भी होते हैं। लेकिन अधिकतर कन्या राशि के जातक जो होते हैं उनको मैथ्स गणितज्ञ कहा जाता है। गणित को अच्छा समझते हैं और अपना आय व्यय अच्छी स्थिति में करते हैं। विशेषतः कन्या राशि के जातकों का जो है वह 20 से 25 वर्ष की आयु में सफल और साहसी होते हैं। 25 से 35 वर्ष की आयु में बहुत ही सफल होते हैं, स्वयं का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। लेकिन 36 से 48 वर्ष कष्टप्रद होते हैं और 49 से 62 वर्ष सौभाग्यशाली होते हैं। अचानक से लाभ होता है। 23 और 24वें वर्ष बहुत ही उत्तम रहते हैं। संभाव्य जो रोग हैं इन्हें उदर रोग यानी पेट के विकारों से दिक्कत होती हैं। पेचिस, टाइफाइड, पथरी आदि संभाव्य रोग हैं। जीवन के अंतिम चरण में गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। कन्या राशि के जातकों का जो मुख्यतः कष्टप्रद वर्ष हैं वह 4, 16, 22, 36 और 55वें वर्ष विशेष इनको कष्ट रहता है। तो प्रिय मित्रों, यह कन्या राशि का शुभाशुभ लक्षण था। राशि परिचय के माध्यम से जाना आपने कि किस प्रकार से कन्या राशि के जातक होते हैं और कैसे हम अपनी राशि को देख सकते हैं और राशियों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। राशि के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सब कुछ देखते हैं। कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन में अंतिम निर्णय राशि के माध्यम से ही लिया जाता है। तो कैसे आपको यह जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।